जो मंदिर की पूजा कर रहा है, मंदिर देखो पल पल बदल रहा है, आज नया है, थोड़े दिनों में देखना क्या हाल हो जाएगा, 100 साल 200 साल बाद खंडर बन जाएगा, वही मंदिर बदल रहा है, असत्य है। वही मूर्ति देख लेना, आज बड़ी चमका धमका के रखी है, थोड़े दिनों में देख लेना पेंट वेंट उखड़ने लग जाएगा, मूर्ति झड़ने लग जाएगी, उंगली उंगली टूट गई तो कहेंगे खंडित हो गई, मंदिर से बाहर फेंक देंगे। असत्य है। पेड़ों की पूजा कर रहे हैं, पीपल की पूजा कर रहे हैं, तुलसी की पूजा कर रहे हैं, रोज बदल रही है, आज हरी है कल पीली हो जाएगी, जो बदल जाए वो असत्य है। छोड़ दो इसको। असत्य की पूजा करोगे तो असत्य ही प्राप्त होगा, समझ लो। अंग्रेजी की क्लास में बैठोगे तो अंग्रेज बन जाओगे, संस्कृत की क्लास में बैठोगे तो शास्त्री बन जाओगे, मैथ की क्लास में बैठोगे तो अर्थशास्त्री बन जाओगे, मैथमेटिशियन बन जाओगे। तो जिस क्लास में बैठोगे वही बन जाओगे। तो अज्ञान की क्लास में, असत्य की क्लास में बैठोगे तो असत्य ही रह जाओगे। तो करना क्या है? सत्य को जानना है। सत्य क्या है? सत्य की क्लास में बैठोगे तो क्या बन जाओगे? सत्संगी। सत्संगी बन जाओगे। ये राम जी की कथा सुनाना, हनुमान जी की कथा सुनाना, ये सत्संग नहीं है कि तुम इसे सत्संग मान बैठे हो। ये कथाएं हैं। कथा क्या होती है? कहानी, नानी की कहानी। नानी नानी कहानी सुनाओ, नानी एक कहानी सुना रही है लंबी सी, ये कहानी है, समझ लो। राम जी की कहानी, हनुमान जी की कहानी, श्याम जी की कहानी बचपन से सुनते आ रहे हैं। राम ने रावण को मारा, बचपन से सुनते आ रहे हैं। इन बाबा जी की क्या जरूरत है हमें, जो हमें बता रहे हैं कि राम ने रावण को मारा। अरे जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब भी सबको पता था कि राम ने रावण को मारा। तुम्हें यहां बैठने की क्या जरूरत पड़ गई? तुम्हें गुरु गद्दी पे बैठने की क्या जरूरत पड़ गई? गुरु गद्दी पे वो बैठता है जो वो ज्ञान दे जो तुम्हें नहीं पता हो। जो तुम्हें पता है वो ज्ञान क्या देना, और उस ज्ञान को क्या लेना। जो तुम्हें पूरी कहानी पहले से पता है उसी कहानी को सुना सुना के ये गुरु बने बैठे हैं, नाम दीक्षा मंत्र दे रहे हैं। और कौन सा मंत्र दे रहे हैं? जो तुम्हें पहले से पता है। बताओ, राधे राधे किसे नहीं पता? बोलो श्यामा श्यामा किसे नहीं पता? बोलो हरे कृष्णा हरे राम किसे नहीं? जो तुम्हें पता है वही तुम्हें दे रहे हैं। बताओ तुम्हारे ज्ञान में क्या वृद्धि हुई? बता दो जरा। जो तुम्हें पहले से चीज पता है, अरे तुम कभी वो सीखने भी नहीं जाते। तुम्हें खाना बनाना आता है, कोई कहे ना आओ तुम्हें खाना बनाने सिखा, अरे हमें आता भैया, तू रहने दे, उसे सिखा जिसे नहीं आता है। यहां तो बुद्धि चल पड़ती है, लेकिन वहां बुद्धि बंद हो जाती है। पता है ये बाबा क्या देने वाला है, राधे राधे जपवाएगा, पता भी है ना, तब भी जा रहे हैं। गुरुजी मुझे नाम दे दो। अरे नाम क्या दे दो? नाम तो तुझे पता ही है, नाम तो तुझे पता ही है, वो क्या देगा? क्योंकि हमें ही नहीं पता नाम क्या होता है। हम सोच रहे हैं नाम क्या होता है, राम कृष्ण हनुमान राधे राधे ये नाम होता है। ये नाम नहीं है, इसको नाम मत समझ लेना। ये अक्षर है, अक्षर। राधा, कितने अक्षर है इसमें? 2 अक्षर और 2 मात्राएं हैं इसमें, यानी स्वर और व्यंजन है। तुम्हें नाम की जगह स्वर व्यंजन पकड़ा दिए, जो बचपन में तुम पढ़ते आ रहे थे। का से कबूतर, खा से खरगोश रट रहे थे। अब कबूतर खरगोश हटवा के इन्होंने क्या रटवा दिया? राधा राधा राधा, हरे कृष्णा 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, राधा राधा हरे कृष्णा वाहेगुरु वाहेगुरु। बताओ, जो तुम बचपन में रट रहे थे स्वर व्यंजन, वही स्वर व्यंजन इन्होंने पकड़ा दिए। अब आत्मज्ञान कहां चला गया? आत्मा के बारे में कौन बताएगा? इसीलिए कबीर साहब ने कहा, अरे स्वर व्यंजन का मेल नहीं है, अरे 52 का ये खेल नहीं है। ये 52 का खेल नहीं है कि आ गए तुम राधा राधा जपवाने। कल को आ जाएगा कोई मुगल तो कहेगा काटो इनकी गर्दनें, नहीं तो बोल अल्लाहू, फिर लग जाएंगे अल्लाहू अल्लाहू करने। समझ लो,
यहां पे आत्मज्ञान की बात चल रही है, आत्मज्ञान। यहां ना कोई राधा ना कोई श्याम, यहां चला है तो केवल आत्मज्ञान। आत्मज्ञान चलता है यहां पे। और कृष्ण जी राधे राधे करवाने नहीं आए थे यहां पे कि अर्जुन को कह रहे हैं युद्ध रोकने के बाद, हे अर्जुन राधे राधे जपो तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। दिखा दो जरा, दिखा दो एक बार भी। गीता में कहीं लिखा है कि राधे राधे जपो? गीता में लिखा है, हे अर्जुन ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना इस आत्मा को कोई अग्नि जला सकती है, ना इस आत्मा को कोई पानी भिगो सकता है, ना इस आत्मा को कोई वायु सुखा सकती है। ये लिखा है, ये लिखा है अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन जो अपनी आत्मा में रमण करता है, जो अपनी आत्मा में तृप्त है, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, उसके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। ये राधे राधे हरे कृष्णा अल्लाहू अकबर वाहेगुरु, ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। लेकिन जिसको आत्मज्ञान नहीं है वो बेचारा यही करेगा सारी उम्र। समझ लो, फीकी चाय कौन पीता है? जिसके घर में चीनी नहीं होती वो फीकी पिएगा, क्या करेगा बेचारा। और जिसके घर में गुड़ शक्कर मिश्री है वो कभी ना पिए फीकी चाय। तो इसीलिए आत्मज्ञान है तो ये कोई मंत्र जंतर तंत्र किसी काम का नहीं है। और आत्मज्ञान नहीं है तो जपते रहो राधा 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 सारी उम्र, उससे क्या हो जाएगा? जी भी तो हिलाई है, माला ही तो घुमाई है। कबीर साहब कह रहे हैं माला तो कर में फिरे, अरे जीव फिरे मुख माही, और मनवा दसहूं दिसी फिरे, ये तो सिमरन नाही नाही। ये तुम्हारा समय बर्बाद हो रहा है। समय बर्बाद करने से बचाना चाहते हो तो आत्म ज्ञान को जानो, अपने आप को पहचानो कि तुम क्या हो। तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। आत्मा का नाम सुना है? सबने सुना है? अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो साथ में? घर तो नहीं छोड़ गई किसी की? देख लो, चेक कर लो, हाथ लगा के देख लो एक बार। अभी बोलो ना, पर्स लेके आए हो कि नहीं लेके? हाँ लेके आई हूं। हाथ लगा के चेक कर लो। हाँ हाँ चेक कर लिया। आत्मा को भी चेक करो जरा हाथ लगा के, कहां है? क्या प्रमाण है कि आत्मा आई है तुम्हारे साथ? क्या पता रास्ते में रह गई हो इमली विमली खाने के लिए। प्रमाण है, वो यही है। क्या प्रमाण है? उसी की यहां पहुंच पाए हो। अगर रास्ते में वो शरीर छोड़ देती ना, वहीं पड़े होते कहीं धूल में, मुंह पड़ा होता। यहां पर भी है, वहां पर भी है, जहां तुम जाओ वो वहीं है, वो तुम्हें छोड़ ही नहीं सकती। समझ लो, उसी की वजह से सारे कार्य सिद्ध हो रहे हैं। ये राधे 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 किसकी वजह से? उसी आत्मा की वजह से। मुल्ला जी अल्लाहू अकबर किसकी वजह से बोल रहा है? उसी आत्मा से। वाहिगुरु 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 किसकी वजह से बोल रहा है? सिख आत्मा की वजह से। और ईसाई चर्च जा रहा है हालेलुया किसकी वजह से? उसी आत्मा की वजह से। यहूदी यहोवा यहोवा गा रहे हैं किसकी वजह से? उसी आत्मा की वजह से। यानी आत्मा को तो नहीं जान पा रहे हैं, आत्मा से निकलने वाले सारे शब्दों को पकड़ लिया है, अपने अपने शब्दों को बैठ गए। पकड़ा भी क्या? स्वर और व्यंजन, और क्या पकड़ लिया? तो इसी स्वर व्यंजन में 52 अक्षरों में सारा संसार गोते खा रहा है। तो कबीर साहब ने सबसे बड़ा प्रहार 52 अक्षरों पे किया है। अरे 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा, वाही को सत सिमरन कहिए, और सिमर सिमर नर उतरो पारा। पार उतरना है तो 52 अक्षर छोड़ और आत्म अक्षर को जान।
आत्म अक्षर को। 52 अक्षर देने वाले जितने भी गुरु हैं, इन्हीं को काल का चेला, एक होता है मर्द का चेला और एक होता है काल का चेला। मर्द का चेला वो होता है जो शब्द गुरु की साधना करवाए, और काल का चेला वो होता है जो 52 अक्षर जपवाए। जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। और फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। यानी 52 का डोरा टूट गया, काल भगवान का खेल छूट गया, अब नहीं आता, अब गर्भ जून में नहीं आता। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है दुनिया बनाता कौन है। जो दुनिया बना रहा है उसी की पूजा में लगे हैं। जो दुनिया बनाने के बाद उसका विनाश कर रहा है, तुम्हारे घर में बच्चे पैदा कर रहा है, उसके बाद उन्हीं की मृत्यु का कारण बन रहा है, उसी की पूजा में लगे हैं। जो भगवान दुनिया बनाता है वही नाश करता है, समझ लो। और वो जगह नहीं देखता कि मैं ऐसी जगह मारूं किसी को भी या वैसी जगह मारूं। वो 140 साल बाद का कुंभ भी नहीं देखता कि 140 बाद कुंभ आ रहा है, यहां मौत का तांडव ना करूं। वो ना छोड़ता किसी को, समझ लो। वो ऐसा है, इसीलिए उसका नाम काल रखा गया है, इसीलिए उसका नाम काल है, किसी को नहीं बख्शता वो। तो साहिब कह रहे हैं कि वो तो नहीं बख्शेगा, लेकिन अगर तूने बचना है तो मेरी बात ध्यान से सुन ले। बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहें कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। यानी इस काल जाल से बचना है, बार बार गर्भ में आने से, बार बार मरने से बचना है। क्योंकि जो गर्भ में डाल रहा है ना, वही मार रहा है, समझ लो। इसीलिए गाते भी हैं, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बताओ, जो मारता है वही बचाएगा तो भगवान कैसे हुआ? वो तो राजनीति वाला हो गया। ये तो नेताओं का काम है, पहले आग लगा देंगे तुम्हारे घर में, फिर फायर ब्रिगेड लेके आ जाएंगे, 2-4 फोटो खिंचवाएंगे पाइप मारते हुए पानी की, देखो मैं बचा रहा हूं। अरे आग भी तूने लगाई है। ऐसा भगवान हमें नहीं चाहिए जो मारे और फिर बचाने का नाटक करे। ऐसा भगवान नहीं होता। बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है, बड़ा होता है, समझ लो। तो रक्षक और भक्षक इन दोनों में फैसला करना है। कहते हैं जहां भक्षक तहां ध्यान लगाई, और जहां रक्षक उसे चीन ना पाई। जो दुनिया को खाने वाला है, सारी दुनिया का नाश करने वाला है, उसको भगवान मानने में लग गए, और जो बचाने वाला है उसको कोई समझ ही नहीं पा रहा है, समझ लो। तो इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं, 3 लोक एक जेल है और पाप पुण्य 2 जाल, सारा जग भोजन बना खाने वाला काल। खाने वाला काल ये सबको खाएगा। जितनी भी मृत्यु होती है कौन खाता है? काल खाता है। अभी बस का एक्सीडेंट हो जाए ना, 25 बच्चे मर जाएं, क्या लिखाएगा अखबारों में? क्या आएगा लिख के? 25 बच्चे काल के मुंह में चले गए, काल के गाल में चले गए। ये काल है कौन? अरे ये भी तो बता दो। केवल बच्चे नहीं, केवल बच्चे नहीं मरे, यहां देवी देवता भी मर जाते हैं, समझ लो। सती माता कूदी हवन यज्ञ में, मृत्यु हो गई। शंकर जी लेके घूमे, महामृत्युंजय मंत्र उनके पास है, मार देते मंत्र, कर देते जीवित। 6 महीना लेके घूमते रहे, 6 महीना लेके घूमते रहे। विष्णु जी ने देखा कि भाई ये तो काम खराब है, ये तो अपना काम छोड़ के ये अपनी बीवी में ही
उलझ गया ये तो, वो भी मृत, जिंदा भी होती समझ में आता, ये तो लाश है, लाश लेके घूम रहे हैं। इतना जबरदस्त मोह पड़ गया। तो क्या किया विष्णु जी ने? जीवित कर दिया उनको, वो भी ना कर पाए जीवित। चक्र मारा उन्होंने, चक्र मार के 9 टुकड़े कर दिए। उन्हीं की तुम पूजा करते हो, 9 व्रत उन्हीं के होते हैं, नवरात्रे उसी के ही होते हैं। तो कहने का मतलब वो काल किसी को नहीं बख्शता भाई, किसी को नहीं बख्शता, समझ लो। तो साहिब समझा रहे हैं कि उस काल से बचना है तो उसके बारे में जान लो अच्छे से, उसका नाम जान लो, उसका स्थान जान लो, वो कहां बैठा है इस वक्त, अभी भी बैठा है वो, और सारी दुनिया उसी के कदमों में है, सारी दुनिया के सारे काम वही करवा रहा है। वो काल कौन है? वो ब्रह्मा विष्णु महेश जी की उत्पत्ति करने वाला, ब्रह्मा विष्णु महेश जी को उत्पन्न करने वाला। क्यों उत्पन्न करता है काल? इस सृष्टि को चलाने के लिए। ब्रह्मा जी को क्या ड्यूटी देता है? ब्रह्मा जी आप सृष्टि का क्या करो? निर्माण करो। विष्णु जी को क्या ड्यूटी देता है? आप सृष्टि की पालना करो। शंकर जी को क्या आदेश देता है? आप इस सृष्टि का संहार करो। ये तीनों एक कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता है, ये भगवान नहीं है कि तुम इनको भगवान मानो। अगर ये भगवान होते ना तो ध्यान लगा के ना बैठे होते। ब्रह्मा जी कमल के ऊपर ध्यान लगा के बैठे हैं, किसका ध्यान कर रहे हैं? विष्णु जी शेषनाग के ऊपर कमल का फूल पकड़ के ध्यान में बैठे हैं, किसका ध्यान कर रहे हैं? शंकर जी कैलाश पर्वत पे ध्यान लगा के समाधि लगा के बैठे हैं, अरे किसकी पूजा कर रहे हो भाई? जब तुम ही भगवान हो तो किसकी पूजा कर रहे हो? अब अज्ञानी जीव क्या बोलते हैं? ब्रह्मा जी विष्णु जी की कर रहे हैं, विष्णु जी शंकर जी की कर रहे हैं, शंकर जी ब्रह्मा जी का। अरे भाई, भक्ति उसकी की जाती है जिसको प्राप्त करना होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश तो आपस में ऐसे ही मिलते रहते हैं, यहां से गायब हुए वहां प्रकट हो गए, तीनों मीटिंग करके वापस आ गए। उसमें भक्ति करने की क्या जरूरत है? भक्ति उसकी की जाती है जिसको तुम देखना चाहते हो, जो तुम्हें दिख नहीं रहा है, जिसको पाना चाहते हो, जो तुम्हारे पास नहीं है। तो किसकी भक्ति करते हैं ये लोग? उसका नाम है अलख निरंजन। नाम तो सुना ही होगा, सुना है नाम? अलख निरंजन कौन है ये? इसकी फोटो देखिए कभी? कितने हाथ हैं इसके, कितने पैर हैं? कौन है अलख निरंजन? कुंभ में चले जाओ, सब तुम्हें अलख निरंजन के पुजारी मिलेंगे, सब अलख निरंजन के पुजारी हैं, समझ लेना। और गाएंगे भी अलख निरंजन सब दुख भंजन। अरे दुख इसने दे रखे हैं, सारे सारे दुखों की मुसीबत ही यही है। ये सृष्टि बनाना ही मुसीबत है, ये नाशवान संसार बनाना ही सबसे बड़ी दिक्कत है। हम इसलिए दुखी हैं इस संसार में क्योंकि ये नाशवान है। अगर बनाना ही था तो अविनाशी बना देता। जब हम अविनाशी हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जब हम अविनाशी हैं तो क्यों ये नाशवान काया दे दी, ये नाशवान मकान दे दिए। वो अमेरिका जलता रहा बेचारा 2 हफ्ते तक, पूरा पूरा शहर कोयला बना दिया। अलख निरंजन सब दुख भंजन, समझ लो। ये गाजर मूली की तरह उगाता है लोगों को। जैसे एक किसान ने गाजर मूली उगा दी खेत में, अब सारी बड़े मजे से बातें कर रही हैं आपस में। इतने में किसान गया और एक की गर्दन मरोड़ के ले आया। अब बाकी रो रही हैं, अरे हमार बिटुआ मर गवा, अरे हमार अम्मा चली गई। कहां चली गई, कौन ले गया? अलख निरंजन, समझ लो। सबको खाएगा, सबको, एक भी नहीं बचेगा, एक भी, याद रखना। अरे सती को नहीं छोड़ा, तुम्हें क्या छोड़ेगा वो? बहुत शातिर है, नाम भी उसने बड़ा चुन के रखा है अपना, अलख निरंजन। अलख यानी जिसको तुम लख ही नहीं सकते, तुम उसको देख ही नहीं सकते, और सारे काम उसी के कहे पे कर रहे हो।
छोटे से छोटा काम तुम अलख निरंजन के कहे में कर रहे हो। तुम सोचोगे ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो अपने से करता हूं सारे काम, मैं किसी का गुलाम थोड़ी नहीं हूं। गुलाम हो बेटा, तुम सुबह से लेके रात तक गुलामी कर रहे हो। सुबह की शुरुआत देख लो कैसी होती है, चादर तान के सो रहे हो, मम्मी ने कहा उठ बेटा उठ, अब उठ जाते हो क्या? नहीं उठोगे। क्यों? क्योंकि मन नहीं कर रहा उठने का। ये जो मन नहीं कर रहा है ना, यही अलग निरंजन है। तुम्हारा मन ही अलग निरंजन है, जिसको तुम लख नहीं सकते। 24 घंटे तुम इसी मन के कहे पे चलते हो, यही अलग निरंजन है। जब मन कहेगा ना उठ, एकदम उठ जाओगे, एकदम उठ जाओगे। बाथरूम में जाओगे, नहाओगे, धोगे कौन से साबुन से? जो तुम्हारे मन को सबसे अच्छा लगता है। जब दुकान पे खरीदने गए थे ना, 20 तरह के साबुन थे, उसने पूछा कौन सा दूं? अब अपने मन में ले रहे हो ऑर्डर, कौन सा चाहिए भाई? मन कह रहा है वो ठीक है, पियर्स बढ़िया है, पियर्स है ना भैया। मन के हिसाब से लेके आए हो। नहा धो के जब अलमारी के पास पहुंचे, 20 कमीजें 20 पैंट पड़ी है, कौन सी पहनोगे? जो आज मन कर रहा है, नीली वाली पहनूंगा, चलो नीली वाली पहन ली। पीली कमीज पहनूंगा, ले पीली पहन ली। किसके कहने पे? मन के। समझ लो, सुबह से शाम तक इसी मन के कहे पे सारे काम चल रहे हैं। मां पूछ रही है दूध लाओ कि चाय? मां चाय ले आओ। क्यों? मन कर रहा है। नहीं, दूध का मन नहीं कर रहा है। ये मन है क्या? सुबह से लेके शाम तक मन 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 मन, ये मन ही अलग निरंजन है। और ये जितने बाबा बैठे हैं, ये इसी मन के पुजारी हैं। इसीलिए उसके नाम के आगे श्री लगा रखा है। श्री, श्री मन, श्री मन। बताओ, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री मन। बताओ, मन के आगे श्री लगा रखा है। मन बड़ा महाराज जी है ना, समझ लो, क्योंकि श्री मन ही है यहां पर। अब इसकी घरवाली भी है एक, वो कौन है? वो मन के साथ ही बैठी है। मन के साथ कौन बैठी है? माया। माया बैठी है। मन माया का ही खेल है ये सारा। और ब्रह्मा विष्णु महेश केवल इनके 3 बच्चे हैं, छोटे से कार्यकर्ता हैं। ये कार्य करते हैं। ये ब्रह्मा जी पैदा, विष्णु जी पालन, शंकर जी संहार। करवाता कौन है? मन और माया करवाती है मिलके। इसी मन माया से पीछा छुड़वाना है, बचना है इनसे। कैसे बचेंगे? जब इनको अच्छे से पहचान जाएंगे। दुश्मन से हम कैसे बचते हैं? जब तक हम दुश्मन की पूरी खबर नहीं ले लेते, तब तक बच नहीं सकते। पता नहीं किस रूप में आ जाए। इसलिए पहले अच्छे से समझ लो कि उसका रूप क्या है। समझ लो, तभी समझ में आएगा ना। 2 सैनिक लड़ते हैं, 2 फौजी लड़ते हैं, उनकी वर्दी अलग अलग होती है। समझ लो, 2 प्लेयर कुश्ती लड़ते हैं, वर्दी अलग अलग होती है। हॉकी खेल रहे हैं, वर्दी अलग अलग है। क्रिकेट खेल रहे हैं, वर्दी सबकी अलग अलग है। इसी प्रकार पहले दुश्मन के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी पड़ती है। कितने आदमी हैं, क्या क्या हथियार हैं, तभी तो आगे बढ़ेंगे। पता लगा तुम देसी तमंचा लेके निकल गए, वो AK-47 लेके बैठा है, हालत खराब कर देगा तुम्हारी। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर मेरी जंग मन से है तो मुझे हथियार क्या चाहिए। ये मन मरता कैसे है? कबीर साहब कह रहे हैं ना, अरे माया मरी ना मन मुआ। ये दोनों नहीं मरते कभी, क्योंकि ये दोनों इस दुनिया के राजा हैं। राजा और रानी बने बैठे हैं ये। अरे माया मरी ना मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा नाम हुई। और कह गए संत कबीर। इनका जाल क्या है? आशा और तृष्णा का। अगला जन्म किससे मिलता है?
आशा और तृष्णा का, तो कबीर साहब ने पहले ही निबेड़ा कर दिया। अरे आशा तज के रहो निराशा, और कहे कबीर फिर देख तमाशा। साहिब को पता है इसका जाल क्या है, हथियार भी बता दिया इसका, दुश्मन भी बता दिया, और उसके पास क्या हथियार है ये भी बता दिया। अब भी अगर फंस जाओ तो तुम्हारा हाल उन चिड़िया की तरह है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। रोज चिड़िया गा रही है, क्यों? एक ज्ञानी चिड़िया ने ज्ञान दे दिया कि बेटा शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। अब दिन रात गा रही है चिड़िया, सारी चिड़िया गा रही है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी ने सुना, अरे भाई ये तो सब ज्ञानी हो गई हैं, ये तो कोई भी ना फंसेगी, अब अपना तो धक्का चौपट हो गया। लेकिन शिकारी कहता चल एक ट्राई मारने में क्या जाता है, मार लेते हैं एक ट्राई। उसने जाल बिछाया, दाना डाला, अब देखते देखते सारी चिड़िया ऊपर बैठ गई जाल के और गा रही है एक साथ मिलके, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी ने 1 मिनट में खींच लिया सारा काम, सब जाल में फंस गई। शिकारी ने उठा के जाल कंधे पे लाद लिया, सारी जाल में फंसी हुई है, कंधे पे लटकी हुई हैं, और क्या गा रही हैं? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी हंस रहा है, कहता वाह क्या ज्ञानी लोग मिले हैं। बस ये सारे ज्ञानी वही हैं जो बैठे हुए हैं वृंदावन में, जो किशोरी किशोरी कर रहे हैं। पता है किशोरी कौन है? किशोरी जगत माया है, माया का रूप किशोरी है। अभी तुम्हें नहीं पता, जिसकी तुम पूजा कर रहे हो वो खुद माया है, और तुम उससे बचने की जगह उसकी पूजा कर रहे हो, समझ लो। और मन कौन है? यही है श्रीमन नारायण नारायण और कोई नहीं है, ये यही है। ये अर्ध नर नारीश्वर रूप है। इसको चाहे तुम राधा कृष्ण कह लो, चाहे तुम इसको शिव शक्ति कह लो, चाहे तुम इसको सीता राम कह लो, कुछ भी कह लो, यही है। इसी को साहिब ने बोला, यही है निरंजन और माया, जिसने सारा खेल रचा हुआ है और गुप्त तरीके से खेल खेल रहे हैं। साहिब ने समझा दिया कि जितने पुरुष हैं ये सब निरंजन रूप हैं, और जितनी स्त्रियां हैं ये सब माया रूप हैं, और अर्ध नारी नारेश्वर, यानी जब ये मिलन करते हैं तब सृष्टि पैदा कर देते हैं। समझ लो, इसी से चल रही है सृष्टि, इसी मन और माया की सृष्टि है, यानी आदमी और औरत की सृष्टि है, नर और नारी की सृष्टि है। तुम्हें इस संसार में जो भी दिख रहा है ना, वो अर्ध नर नारेश्वरी है, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से ही सृष्टि चल रही है। समझ लो, यही है मन और माया। अब कैसे बचोगे? क्योंकि इसने तुम्हें खुद मन और माया बना दिया। जब तक तुम अपने आप को आदमी समझ रहे हो तब तक तुम श्रीमन बने बैठे हो यहां पे, तभी कहते हैं आओ श्रीमान जी, समझ लो। और एक बनी बैठी है श्रीमती जी, जो सबकी मति भंग कर दी जिसने, समझ लो। क्योंकि मन ही मान प्राप्त करना चाहता है, इसलिए श्रीमन से श्रीमान बन गया ये। क्यों? ये मान ही है, अहंकार ही है जो तुम्हें देह का हो चुका है, इसलिए तुम श्रीमान कहलाते हो। और मति भंग कौन करती है? मति भ्रष्ट कौन करती है? माया। इसीलिए तुम श्रीमती कहलाती हो। समझ लो, दोनों पूजनीय बना रखे हैं, श्री श्री लगा रखा है आगे। और जिसको जानना है आत्मदेव को, उसको तुम कान के पीछे फेंक देते हो, उसका तुम जिक्र तक नहीं करते, उसके बारे में तुम जानते तक नहीं हो। इसीलिए बार बार गर्भ जून में
धक्के खाने के लिए आते जाते हो। तो अब क्या करना है? अब अपनी आत्मा को यानी अपने स्वरूप को जानना है। जिसने अपने स्वरूप को जान लिया, समझ लो कि वो मन और माया से ऊपर चला जाएगा। मन और माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि ये तुम्हारा अस्त्र है। समझ लो, मन का अस्त्र क्या है? आशा तृष्णा। कैसे फंसाएगा तुम्हें? आशा तृष्णा से। और तुम कैसे बचोगे? अपने आत्म स्वरूप से। वो कहेगा तेरी मां मरने वाली है, दुखी हो जा, तुम कहोगे मेरी मां ये है ही नहीं। वो कहेगा तेरे बच्चे 2 मर गए, दुखी हो जा, डिप्रेशन में चला जा, तुम कहोगे मेरे बच्चे ही थे ही नहीं। समझ लो, क्योंकि तुम अपने आत्म स्वरूप को जान गए। अब तुम्हारा ना कोई मां, ना कोई तुम्हारा बाप, ना तुम्हारी कोई बीवी, ना तुम्हारे कोई बच्चे। अरे आत्मा का कौन बाप और बच्चे हैं? आत्मा अजन्मा नित्य शाश्वत है। तो जब बुल्ले शाह को पता लगा कि मैं आत्मा हूं, उसको आत्म बोध हुआ, तो क्या बोलता है? ना मैं भेद मजबदा पाया, ना मैं आदम हब्बा जाया, और ना कोई अपना नाम तर आया। अरे बुल्ले शाह जाना क्यों? बुल्ला की जाना मैं कौन? कह रहे हैं मैं आत्मा हूं, मैं आदम हब्बा की औलाद नहीं हूं। मुसलमान थे बुल्ले शाह। और मुसलमान कौन है? जो कुरान में लिखी एक एक बात को बिना रिजेक्ट किए, एक एक बात को सत्य माने। अगर उसने एक बात भी रिजेक्ट कर दी ना, सिंगल भी, अगर मुसलमान ने ये कह दिया नहीं ईसा मसीह मर गए थे, सूली पे टांग दिया था, मर गए थे, भाई साहब वो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान कहला ही नहीं सकता। उसको फतवा जारी हो जाएगा, निकालो इसको। क्यों? क्योंकि कुरान में लिखा है ईसा मसीह सूली पे टांगे ही नहीं गए थे, वो जीवित ही आसमान में चले गए थे। और जो उनको पकड़ने के लिए आया था, उसकी शक्ल अल्लाह ने ईसा मसीह जैसी बना दी, तो उन लोगों ने उसको टांग दिया। ये कुरान में लिखा है। अब इसको अगर कोई मुसलमान ना माने तो वो मुसलमान नहीं है। इतने खतरनाक नियम है मुसलमान धर्म में। अगर तुम एक लाइन, एक शब्द भी अगर नहीं मानते हो तो तुम खारिज हो, निकलो यहां से। और हमारे हिंदू में तुम्हें पता ही नहीं है शब्द क्या लिखे हुए ग्रंथों में। किस किसने गीता पूरी पढ़ी? हाथ खड़ा करो। किसने शिव महापुराण पढ़ा? हाथ खड़ा। किसने देवी भागवत पढ़ा? हाथ खड़ा करो। किसने वेद पढ़ा? पढ़ा ही कुछ नहीं है। बस हमें एक ही चीज पता है कि झंडा उठाओ जय श्री राम, झंडा उठाओ जय हनुमान, झंडा उठाओ जय शेरा वाली माता। हो गया काम। अब वो ग्रंथों में लिख रहे हैं कि हमने 7 प्रकार के नरक बनाए हैं। उसमें कौन जाएगा? उसमें सारे रिश्वत लेने वाले, उसमें सारे मांस खाने वाले, उसमें सारे शराब पीने वाले, व्यभिचार करने वाले, ये सब उन नरकों में ठोके जाएंगे, क्योंकि वो सनातनी है ही नहीं। ये बात किसी को नहीं पता, ये बात किसी को नहीं पता। खूब चिकन खा रहे हैं, और जैसे नवरात्रे आ रहे हैं तो दुनिया के सबसे बड़े पंडित बन के बैठ जाते हैं। भैया नवरात्रे हैं, नॉनवेज जिस होटल में बनता है वहां हम खाना नहीं खाएंगे। अच्छा, 9 दिन तुम्हें बर्तनों से भी परहेज हो गया क्योंकि नवरात्रे आ गए, और बाकी दिन तुमने सारे रेट बढ़ा रखे हैं मीट के। पहले मारा मारा फिरता था, जब से हिंदू आया ना खाने के लिए, इसका रेट ऐसे जा रहा है बिटकॉइन की तरह। समझ लो, ये हम ही लोगों ने रेट बढ़ा दिए हैं। मुसलमान तो हफ्ते में 1-2 बार खा रहा है, हिंदू हफ्ते में 6-6, 7-7 दिन खा रहे हैं। ये हमने बर्बाद कर दिया है। हमें तो ये भी नहीं पता हमारे धर्म के नियम क्या हैं। किसी को पूछो रास्ते में रोक के, हाँ भाई कुंभ नहाने जा रहा है, बता हमारे धर्म के नियम क्या है, बता जरा। नियम ही नहीं पता होंगे कि मैं कब कहलाऊंगा सनातनी। नियम क्या है? फॉलो करूंगा तभी तो। रिश्वत लेना, झूठ ना बोलना, शराब ना पीना, तंबाकू गांजा ना पीना, व्यभिचार नहीं करना, मीट नहीं खाना, अंडा नहीं खाना, ये नियम है हमारे धर्म के।
लेकिन हमें कुछ पता नहीं है, दे ब्रेड पे आमलेट लगा लगा के बच्चों को दे रहे हैं। यही अज्ञानता है। तो ये सब इसलिए है क्योंकि हमारे ज्ञानी पुरुष ही अज्ञानी है। टीचर अज्ञानी होगा, टीचर ने 2 दूनी 5 सिखा दिया तो बच्चा क्या करेगा? वो भी 2 दूनी 5 ही बोलेगा। तो ये सारा कसूर टीचरों का है, अज्ञानियों का है जो गुरु बने बैठे हुए हैं। इसलिए क्या करना है? अब सत्य को जानना है और जितना अज्ञान है उसको खत्म करके एक सत्य का झंडा स्थापित करना है। सत्य का झंडा क्या है? आत्मदेव। अब आत्मदेव की पूजा करनी है जो श्रीमन से आगे का ज्ञान है, मन और माया से आगे का ज्ञान है, उसी से कल्याण होगा। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं और उम्मीद है कुछ बात समझ में आई होगी। किस किस के समझ में आई? जरा हाथ खड़ा करो। चलो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, सबके आ गई, क्या बात है। अभी रामनवमी आएगी ना, गणेश चतुर्थी, सब वहां श्रीमन श्रीमन नारायण करते मिलेंगे सब। लेकिन कोई बात नहीं, समझाने वाले ने समझा दिया। एक तार होती है 44,000 50,000 वोल्ट वाली, उस खंबे पे एक निशान लगा होता है। कौन सा निशान होता है? आओ और छू लो। उस पे हड्डी बनी होती है, खोपड़ी बनी होती है और 2 हड्डियां क्रॉस वाली बनी होती है। कांटा मार रखा होता है, यानी मत आ जाना यहाँ पे, ये सोना सा चेहरा है ना तेरा, ऐसा हो जाएगा। वो तुम्हारा भविष्य चिपका रखा है वहां पे, इसको छूने के बाद तू ऐसा हो जाएगा। अब बताने वाले ने बता दिया, और फिर भी अगर तुम छूओगे तो तुम होशियारों की मूर्ख हो। क्या हो? मूर्ख। तो आज जो मैंने बात बताई वो यही बताए कि ये अगर काम तुम करोगे तो तुम ऐसे हो जाओगे। यानी पूजा पाठ हवन यज्ञ जप तप व्रत करोगे तो तुम माया मन माया के चक्कर में 84 में चले जाओगे। समझ लो, बात समझ में आई ना? तो अब जैसी तुम थाली उठाओगी और दिया जलाओगी और पूजा करने लगोगी तो एक बार विचार करना कि मैं क्या कर रही हूं। क्या मैं होशियार हूं या मैं मूर्ख हूं? इतना कुछ समझने के बाद भी मैं वही काम कर रही हूं जो मना किया गया है। समझना, इसको विचार करना, उसी वक्त तुम्हारा मन पलट जाएगा और तुम आत्मज्ञान में आ जाओगे। और अगर तुम एक बार आत्मज्ञान में आ गए तो तुम पक्के सनातनी हो जाओगे। अभी तुम सनातनी नहीं हो। तुम कितने ही मंदिर बना लो, तुम कितने ही झंडे लगवा लो, तुम कितने ही जय श्री राम जय हनुमान कर लो, तुम्हें सनातनी की डेफिनेशन भी नहीं पता। सनातन की डेफिनेशन भी नहीं पता। अगर सनातन की डेफिनेशन जानना चाहते हो कि हम कैसे सनातनी बने तो गीता में अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ लेना अच्छी तरह। उसमें बता रखा है कि तुम कब सनातनी हो और कब नहीं हो। क्या लिखा है उसमें? हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। इसको कोई जला नहीं सकता, इसको कोई काट नहीं सकता, इसको कोई सुखा नहीं सकता, इसको कोई भिगो नहीं सकता, इसको कोई छेद नहीं सकता, इसमें तीर नहीं मारा जा सकता। ये अचल है, यानी ये चलता नहीं है। यानी तुम जिसकी पूजा कर रहे हो अगर वो चलता है तो तुम सनातनी नहीं हो। समझ लो, वो अचल है, वो सदा स्थिर रहने वाला है। अगर वो स्थिर नहीं है, इधर से इधर हिल रहा है तो तुम सनातनी नहीं हो। तुम राम जी की पूजा करते हो ना, राम जी अयोध्या से कहां चले गए थे? हिल हिल के, हिलते हुए गए थे ना, चलते हुए श्रीलंका पहुंच गए। अगर वो हिल रहे हैं और तुम उसकी पूजा कर रहे हो तो तुम सनातनी नहीं हो। हनुमान जी एक छलांग मार के कहां से कहां पहुंच गए? अचल नहीं है, चल रहे हैं। और तुम अचल की पूजा नहीं कर रहे हो, चलने वाले की पूजा कर रहे हो तो तुम सनातनी नहीं हो। जिसका जन्म और जिसका नाश हो जा रहा है, अगर तुम उसकी पूजा कर रहे हो तो तुम सनातनी नहीं हो। ये अध्याय 2 24वें श्लोक में लिखा हुआ है। क्रॉस चेक करो कि हम जो कर रहे हैं और जो हमें बताया गया है क्या वो एक जैसा है कि कुछ अलग है। अलग है तो सुधार करो। तुम अपने बच्चे को
एबीसीडी सिखाने के लिए स्कूल भेज के आए, एबीसीडी में 26 अक्षर होते हैं, वो आगे केवल 20 बोल रहा है, वो 20 बोल रहा है, तो तुम खुश होगे कि क्या करोगे? डांटोगे उसे? वो 26 अक्षर की जगह 20 में निपटा दे रहा है एबीसीडी। इसका मतलब 6 अक्षर भूल गया है। अब तुम उसके क्या कहोगे? उसने बोला ए बी सी डी एफ जी एल एम जे के, अरे भाई बीच के अक्षर कहां गए? तुम उसको रोकोगे, गलत बोल रहे हो तुम, सही करो। अब सही कहां से करेगा? जो उसके पास सिलेबस की बुक है, यानी उसका ग्रंथ। बच्चों के लिए क्या ग्रंथ है? स्कूल की किताबें ही बच्चों के ग्रंथ हैं। एबीसीडी वो सीख रहा है तो अपने ग्रंथ में से सीख रहा है। अब पूरी ग्रंथ से मैचिंग हो रही है तब तो वो सही है। अगर वो 26 की जगह 25 या एक अपनी तरफ से जोड़ के 27 लिख के आ रहा है तो नंबर कट जाएंगे। इसी प्रकार क्रॉस चेक करो, तुम्हारा ग्रंथ क्या है? हमारा ग्रंथ गीता है। गीता से मैच करो कि तुम्हें कौन से भगवान की पूजा में लगा दिया गया है, अचल या चलायमान। जो चल रहा है उसकी पूजा त्याग दो, और जो अचल है उस अचल का ज्ञान प्राप्त कर लो, तब जाके तुम्हारा कल्याण होगा। गरीबदास जी समझा रहे हैं वाणी में, सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। कबीर साहब मोहर लगा रहे हैं, अरे आवे ना जावे, यानी अचल है वो, ना आता है न जाता है। आवे न जावे जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। वो है मेरा पीव परमात्मा, जो ना तो कभी आता है ना कभी जाता है। उसकी साधना कर रहे हो तो समझ लो कि पक्के सनातनी हो। कौन है सनातनी? सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब सत्य सनातनी हैं। रविदास जी महाराज सत्य सनातनी हैं। गरीबदास जी महाराज सत्य सनातनी हैं, और कभी जीवन में मंदिर नहीं गए, कभी राम 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 नहीं रटा, कभी किसी शंकर जी के ऊपर जल नहीं चढ़ाया, ना कभी किसी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ी। सत्य सनातनी हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि वो सत्य सनातन अर्थात आत्मदेव के पुजारी हैं, आत्मदेव के। तो उसी आत्मदेव के पुजारी हमने भी बनना है और अपना जन्म सफल करना है। नहीं तो तुम भी किसी कुंभ के किनारे भगदड़ में मारे जाओगे पाप काटने के चक्कर में। समझ लो, पाप ऐसे नहीं कटते। अगर पाप ऐसे कटते होते तो क्या बात है, फिर तो सारे जितने भी कैदी हैं जिन्होंने मर्डर कर रखे हैं 20-20, लाओ उन्हें कुंभ में नहलाओ, पाप काटो, छोड़ दो उनको। क्यों नहीं छोड़ देते? अगर ऐसे पाप करते हैं फिर क्यों सजाएं दे रहे हो उनको? जो भी पुलिस वाला पकड़ता है किसी चोर को, किसी डाकू को, किसी मर्डरर को, लाओ और गंगा में नहाओ और पाप कटवाओ और घर छोड़ाओ। फिर काहे को जेलें बना रखी हैं भाई? फिर भुगतान क्यों करवा रहे हो? 20-20 साल की सजा क्यों दे रहे हो? पाप कटवाओ, खेल खत्म हो गया, कर्मों का नाश हो गया। ऐसे नहीं होता, कर्म का नाश होता है आत्मज्ञान से। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं और नाम